नमस्कार दोस्तों, आज जो है डिटर्मिनेंट, कल इसके पहले के क्लास में हम पढ़ाए थे 15 तक, आपको 1 से लेकर के और 15 तक आपको बताए हुए हैं, 1 से लेकर के 15 तक। अभी हम 16 से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको पिछले चैप्टर में भी हम बताए थे 30 क्वेश्चन। इस चैप्टर में भी 30 को बता देने से क्या होगा कि आपको बेसिक जानकारी हो जाएगा। अब बेसिक जानकारी होने से फ़ायदा होगा कि 30 क्वेश्चन बनाने की ताकत है तो आप किताब का क्वेश्चन समझ सकते हैं। किताब अभी सोल्व नहीं करा रहे हैं, अभी हर चैप्टर का कुछ बेसिक और परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन आपको सामने ला रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है सारणिक यानी डिटर्मिनेंट इतना का मान क्या होगा। देखिए डिटर्मिनेंट इतना का मान तो निकालना बहुत आसान है, आपको सिखाए थे हमने कि इसको हल करने के लिए आपने चिन्ह अगर सिंपल तरीके से बनाइएगा तो प्लस माइनस प्लस का चिन्ह बैठा दीजिएगा। इसको बैठाने के बाद जो है ये पहला अंक 1 है हमारा, तो 1 ले लिए और 1 के बाद 1 जिस लाइन पर है उस लाइन को छोड़ दीजिए। जैसे 1 इस लाइन पर है तो इस लाइन को छोड़ दिए, 1 इस लाइन पर तो इस लाइन को छोड़ दिए और बचा एलिमेंट उसको लिख दीजिए। अब आप समझ गए होंगे हम क्या कर रहे हैं कि आपको इस समझाने के लिए ऐसा किए कि जिस अंक को लिखेंगे प्लस माइनस प्लस बैठाएंगे जिस पर, तो इसका साइन स्कीम आप जानते हैं कि साइन स्कीम जो होता है वह प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, एक के बाद एक चेंज हो जाता है। अगर एक प्लस है तो उसके जस्ट बाद वाला माइनस होगा, माइनस है तो जस्ट बाद वाला प्लस होगा। ऐसे करके आपको 3 × 3 ऑर्डर, 3 × 3 ऑर्डर के लिए आपको समझाए हुए हैं साइन स्कीम। तो सबसे बड़ी बात ध्यान देना है कि डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए सबसे पहले साइन को बैठाया जाता है। कोई एक लाइन लिया जाता है, चाहे वो लाइन ऐसे लो चाहे ऐसे लो, लेकिन जीरो जिधर है उधर ही लेने में आसान होता है। तो अब तो ये समझ गया कि हमने पहले 1 लिए तो 1 के सामने ई लाइन है, 1 इस लाइन पर है, जिस लाइन पर है 1 उसको हमने छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हमारा बच गया इतना एलिमेंट, बच गया इतना एलिमेंट। हम इस एलिमेंट को यह छोटा डिटर्मिनेंट में लिख लिए। आपको बनाने के लिए बस इतना ही करना है। अब देखिए इसको हटाते हैं, समझ गए हैं आप तो। अब देखिए अब क्या है कि हम 0 को लेते हैं तो -0। अब देखिए 0 गुने कुछ भी आएगा यहाँ पर वो 0 ही हो जाएगा। जिससे देखिए +0 लेते हैं, +0 गुने कुछ भी आएगा वो 0 ही हो जाएगा। देखिए आप इसको समझ गए तो इसको भी हटा देते हैं, बहुत ज़्यादा लिखल रहेगा तो आपको समझ में दिक्कत होगा। देखिए पिछले क्लास आप 2 × 2 ऑर्डर में ज़्यादा क्वेश्चन बनाए थे, तो इसको हल करना आप जानते हैं कि छोटा डिटर्मिनेंट को कैसे बनाते थे। तो पहले दाहिने हाथ के विकर्ण का गुना, तो देखिए आप जो है पिछले क्लास जब बना रहे थे तो पहले दाहिने हाथ के विकर्ण का गुना, तो दाहिने हाथ यह, दाहिने हाथ के विकर्ण ये आता है, यानी उसको 3 × 7 हो गया। माइनस का चिन्ह देखो, बाएं हाथ के विकर्ण का गुना यानी 4 × 6 हो गया। अब देखिए यहाँ 7 को 3 से करेंगे तो 21 होगा, 6 को 4 से करेंगे तो 24 होगा, यानी 1 × यहाँ घटाइए 21 में से 24, -3 आया, यानी आपका फाइनल रिजल्ट -3 है। -3 देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए यह आपको परीक्षा में 2 नंबर वाला में भी कभी पूछता है तो ऑप्शन नहीं देगा आपको, ये ऑप्शन दे दिया तो 1 नंबर वाला हो गया। बनाना आसान है, इस क्वेश्चन को ये बना दिए सामने। जो भी सीखे हुए हमने बहुत सारा डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन हल करना सिखाया है। अगर ऐसा आपको दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हम अलग से क्वेश्चन लिख कर आपको समझाएंगे, ताकि क्वेश्चन आपको बनाने एगो आ गया तो समझिए कि टोटल डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनाने आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ये तो आप समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, देखिए यदि किसी माने यहाँ सारणिक की कोई भी दो, ठीक है, कोई भी दो, देखिए दो
पंक्ति या स्तंभ क्या हो, समान हो। आपको याद समझ गए, कल पढ़ाए थे यह बात कि डिटर्मिनेंट में कोई दो समान हो जाए, जैसे ए बी सी है पहला अगर रो का लाइन माने पहला लाइन, और फिर दूसरा लाइन भी ए बी सी आ गया, और बाकी डी ई एफ कुछ भी हो तो इसका मान शून्य होगा। पिछले दिन आपको सिखाए हैं, हम ये बात सिखाए हैं आप लोग को पिछले क्लास में कि दो गो लाइन बराबर हो, जैसे ई लाइन और ई लाइन बराबर है तो इसका मान शून्य होगा। यही बात को यहाँ बोला है पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति माने रो आर ओ डब्लू, स्तंभ यानी कॉलम। तो कोई दो रो या कॉलम आपको बराबर हो, ठीक है, यानी समान हो, तो उसका मान क्या होगा, तो आप जानते हैं कि शून्य होगा। यह बना करके सामने लिख दिए हैं एग्जाम्पल इसका। अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए, आपका ये क्लियर हो गया। और ये आप याद रखिएगा इसको कि डिटर्मिनेंट में, यानी इस डिटर्मिनेंट कहे तो सारणिक है, कोई दो लाइन बराबर हो, कोई दो लाइन बराबर हो तो उसका मान शून्य होता है, आप याद रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप तो समझ गए होंगे, इसका शून्य आंसर में टिक कर दिए हैं, एग्जाम्पल भी यहाँ लिख दिए हैं। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कितना है, तो इसको लिख कर समझाते हैं। 2 0 0 0 3 0 0 0 4। देख लीजिए यार, इसको बनाने के लिए आपको चिन्ह बताए थे कि प्लस माइनस प्लस सबसे पहले बैठाइएगा। आप इस तरफ बैठाइए या इस तरफ, कहीं जो आसान हो आपको। अब देखिए इसको बैठाने के बाद पहले हमने 2 ले लिए +2, तो 2 के सामने ई लाइन है और 2 के सामने ई लाइन है, उसको हटा देंगे, माने यहाँ प्लस माइनस प्लस चिन्ह बैठा दिए। तो हमने पहले 2 ले लिए, तो 2 के सामने ई लाइन है और 2 के सामने ई लाइन, तो वो हट गया, बचा कौन, तो 3 0 0 4। देखिए आई माइनस शून्य है, और शून्य गुने कुछ भी लिखेंगे ना ऐसा तो शून्य ही हो जाएगा। फिर वो प्लस शून्य है, शून्य गुने वैसा ही शून्य के लाइन को हटाएंगे, शून्य इस लाइन पर है इस लाइन पर, तो बचल एलिमेंट को लिखेंगे, और शून्य से जब गुना करेंगे तो शून्य हो जाएगा। इसके लिए इतना ही पर देखिए 2 × इसको हम इससे गुना करेंगे, तो 3 को 4 से करेंगे तो 12, और फिर इसको इससे गुना, माने एक बार दाहिने हाथ के विकर्ण का गुना, विकर्ण में जो अवयव है, एक बार बाएं हाथ के विकर्ण का गुना। इतना आसान है, कुछ कहने के लायक नहीं। अब देखिए आपको आया 2 बाहर में है, 12 में से 0 घटाइए तो आपको 12 आया, अब 12 के 2 से गुना कीजिए तो 24 आया, आपका 24 आंसर आ गया। और 24 देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो 24 जो है आप देख लीजिए बी नंबर। आपको समझ में कहीं दिक्कत हो तो पर भी बताइए, नहीं तो एक क्वेश्चन को आप कॉपी में ज़रूर लिखिए। कॉपी में लिखते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा बना लेते हैं तो अभ्यास हो जाने से फ़ायदा होगा कि परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, या परीक्षा क्या क्वेश्चन बैंक का भी टोटल क्वेश्चन बनाइएगा तो टोटल के टोटल बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ना होगा। लेकिन आपको ये छोटा बात आना चाहिए। अगर मान लीजिए ई डिटर्मिनेंट छोटा हो गया, ये बड़ा से ये छोटा हुआ, आपको ई हल करने नहीं आता है तो इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए। आप इसके पहले के वीडियो देख लेते हैं तो आपको इस समझ में टोटल आ जाएगा। चलिए अभी 18 समझ में आ गया। आपको इसके बाद के क्वेश्चन 18 के बाद 19 नंबर देखिए। 19 नंबर पिछले दिन भी बताए थे। यह क्वेश्चन यह प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस प्लस कीजिए तो 3 लंबा जाएगा, तो लंबा ना जाए इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए इसको बोलते हैं कॉलम 3 या इसको कॉलम 2, आई कॉलम 1 है तो कॉलम 2 हो गया, आई कॉलम 1 हो गया, आई कॉलम 3। कॉलम कहते हैं खड़ी रेखा को, खड़ी रेखा को। सबसे पहले बात को जानते हैं, न समझ रहे हैं तो इतना ध्यान दीजिए कि जो खड़ी रेखा है उसको कॉलम कहते हैं, ठीक है। अब परी रेखा जो ऐसे है उसको रो बोलते हैं। तो कॉलम यहाँ 3 हुआ, तो हम क्या करते हैं कि तीसरा के जगह पर इन दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों के कि सेम अंक आ जाए। तो वही बात को यहाँ लिखते हैं कि कॉलम तीसरा के जगह पर दूसरा तीसरा दोनों को जोड़ देते हैं। पिछले दिन भी ये बात बताए थे। तो देखिए पहला यहाँ चर्चा किया गया, ऑपरेशन किसका करना है, तो तीसरा कॉलम का। ये तीसरा कॉलम चेंजिंग हो जाएगा, इसके आधार पर लिखा जाएगा। लेकिन पहला जैसे है वैसे उतार दिए, दूसरा जैसे है उतार दिए, और इसको जोड़ना है। ये तीसरा कॉलम के जगह पर कैसे करना है, तो दूसरा तीसरा को जोड़ना है। तो जोड़िए यहाँ b + c, अब a जोड़िएगा तो क्या होगा, a +
बी प्लस सी, आपको इतना आ गया। वैसा ही आप जोड़िए इसको जोड़िए, तो ए है उसमें, बी है और सी है, ठीक है। और इसको भी जोड़िए, इसको भी जोड़िए, तो ए बी है, यहाँ सी है, माने आपको आ गया ए बी और सी। देख लीजिए, तो आप देख रहे हैं कि सेम चीज़ आ गया, तो सेम चीज़ आ गया तो कॉमन कर दिया जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज कॉमन, ठीक है, फ्रॉम कॉलम 3। कॉलम 3 से ही कॉमन करने जा रहे हैं, किसको होता है, ए प्लस बी प्लस सी को, ये कॉमन कर दीजिए। देखिए क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन कर दिए आपने, तो इस कॉलम कॉमन कर दिए, तो इसके जगह पर एक 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 हो जाएगा, जो बचल है से उतार दीजिए। यहाँ एक है, एक है, एक है, ए है, बी है और सी है, कॉमन कर दिए तो एक बच गया। ये कॉमन के तो एक बचा, कॉमन के तो एक बचा, कॉमन के तो एक, माने तीसरा कॉलम को हमने कॉमन कर लिया। लिखल है ए प्लस बी प्लस सी इज कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। अब ध्यान दीजिए आपने, यहाँ दो गो लाइन देखिए, कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, तो बराबर है। तो आपको हमने सिखाए हुए हैं कि जब दो गो लाइन बराबर हो, अभी तुरंत याद किए हैं कि डिटर्मिनेंट में दो गो लाइन बराबर हो तो उसका मान शून्य हो जाता है। यानी हमको यहाँ पर है ए प्लस बी प्लस सी बाहर में है, और गुने इस टोटल के मान शून्य हो जाएगा। शून्य क्यों होगा, तो इनमें दो गो लाइन बराबर है, एगो ई लाइन और एगो ई लाइन। कॉलम 1 और कॉलम 3, पहला कॉलम है, तीसरा कॉलम, खड़ी रेखा को कॉलम कहते हैं। और देखिए माने यहाँ इतना को हमने शून्य से गुना किए तो शून्य हो गया, तो हमारा आंसर शून्य, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी। शून्य ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा आंसर हो गया। तो बनाना आसान है, कोई भारी नहीं है। अगर यह ऑपरेशन विधि नहीं जान रहे तो आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़िएगा। आपको अगले वीडियो में जब समय मिलता है हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट 5 से 6 पॉइंट पढ़ लीजिए, आपको जानकारी हो जाएगा। और इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि डिटर्मिनेंट में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। डिटर्मिनेंट पे अलग अलग चैप्टर एनसीईआरटी में भी देखे होंगे, अलग अलग, जैसे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ऐसे करके दिया है, 4.5 भी है, 6 भी है, सबको अलग अलग करके किताब भी बताएंगे। अभी आप लोग को ऐसा बता रहे हैं कि बेसिक भी सीख जाइए और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन भी बन जाएगा, ताकि परीक्षा के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। पर हमेशा इसको रिवीजन करते रहिएगा और क्वेश्चन को लिखिएगा, तब जैसे बनाए हैं बनाइएगा। आप 4 से 5 क्वेश्चन बनाने के बाद आप सीख जाइएगा, कितनों कमज़ोर विद्यार्थी हो ये गारंटी है। अब देखिए 19 हो गया, अब इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन सामने ला रहे हैं। आप 19 नंबर देख लिए होंगे। देखिए सामने 20 नंबर क्वेश्चन आपको लाए हैं। अब इस कोई भी बनाने के लिए तो नियम हम एक ही को दिए हैं, प्लस माइनस प्लस, जब भी हल करना होता है। अब देखिए हल करने के लिए हमने पहले इसको लिए प्लस ए को, तो जो अंक देखिए यहाँ प्लस, देखिए ए लिए हैं तो ए इस लाइन पर है तो ई लाइन हट जाएगा, इस लाइन पर तो ई लाइन हटेगा, तो बचा हुआ एलिमेंट हमको बचा ए 0 0 ए। उसके बाद देखिए माइनस शून्य लिए, तो शून्य देखिए शून्य लेंगे, गुना में यहाँ कुछ भी जैसे यह लिखे वैसा लिखेंगे तो सब शून्य हो जाएगा। प्लस शून्य लिए तो शून्य गुने कुछ भी है तो शून्य ही हो जाएगा। अब देखिए इसको बना रहे हैं तो इसको इससे गुना करें तो ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, और 0 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए बाहर में ए है, अंदर में ए स्क्वायर है, आप गुना कीजिएगा तो ए के पावर 3 हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। ए क्यू देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, तो सी नंबर आपका सही हो गया। देखिए आप लोग के लिए हम ज़्यादा क्वेश्चन सामने नहीं लाए थे, हम इतना ही 20 क्वेश्चन ही 20 तक, क्योंकि 15 तक पढ़ाए हुए थे हम। देखिए जो बचा हुआ है वो सामने लाते हैं, 10 क्वेश्चन और सामने लाएंगे आप लोग को। माने एक चैप्टर में कम से कम 30 क्वेश्चन आपको बना लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, और इससे चेंजिंग करके लाएंगे ताकि कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। आप लोग को इतना पर स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि अगले दिन ही आपको इसके बाद 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, हम तैयार रहेंगे। धन्यवाद।